नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। अब तक ईरान इजराइल और खाड़ी देशों के खिलाफ किलर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन बीते 24 घंटे में युद्ध की तस्वीर अचानक बदलती हुई दिखाई दे रही है। खबरें बता रही हैं कि ईरानी सेना ने अब ऐसे हथियार का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जिसे दुनिया के ज़्यादातर देशों ने प्रतिबंधित कर रखा है। यह हथियार है क्लस्टर बम का ऐसा विस्फोटक जिसे युद्ध के सबसे विनाशकारी और अमानवीय हथियारों में गिना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। दुनिया के 120 से ज़्यादा देशों ने क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसकी वजह भी बेहद गंभीर है। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ एक धमाका नहीं करता, बल्कि आसमान से फटकर दर्जनों छोटे छोटे विस्फोटों में बदल जाता है। यह छोटे बम जमीन पर अलग अलग दिशाओं में गिरते हैं और बड़े इलाकों को एक साथ तबाही में बदल देते हैं। इसलिए इसे अक्सर नरसंहार का हथियार कहा जाता है। इन बमों की तुलना अक्सर पौराणिक कथा में रक्तबीज से की जाती है। जैसे रक्तबीज का हर कतरा नया राक्षस बन जाता था, ठीक वैसे ही क्लस्टर बम की एक मिसाइल हवा में फटकर कई घातक बमलेट्स में बदल जाती है। हर छोटा विस्फोटक अपने आप में एक नया खतरा बनकर जमीन पर गिरता है और कुछ ही पलों में पूरे इलाके को धमाकों की आग में झोंक देता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लंबे समय से इसे युद्ध में इस्तेमाल करने को नाजायज मानता रहा है, लेकिन अब वही प्रतिबंधित हथियार मिडिल ईस्ट के आसमान में दिखाई दे रहा है। आरोप है कि ईरान अपनी मिसाइलों के साथ क्लस्टर बमों को जोड़कर इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। इन हमलों की तीव्रता इतनी ज़्यादा है कि पिछले 24 घंटे में इजराइल के कई इलाकों में दहशत का माहौल है। आसमान से बरसते बारूदी टुकड़े सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों को भी खतरे में डाल रहे हैं। इजराइल के लिए यह हमला सिर्फ एक सामान्य मिसाइल अटैक नहीं है। क्लस्टर बम की वजह से एक ही मिसाइल कई धमाकों में बदल जाती है। मिसाइल लक्ष्य के करीब पहुंचते ही फटती है और उसमें अंदर मौजूद दर्जनों छोटे छोटे बमलेट्स अलग अलग दिशाओं में गिरते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही बार में कई जगहों पर विस्फोट होते हैं और बड़े इलाकों में तबाही फैल जाती है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में ईरान अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक का इस्तेमाल कर रहा है। इस मिसाइल का नाम है ख़मशौर-4 मिसाइल। यह मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। लगभग 30 टन वजनी यह मिसाइल बेहद तेज़ रफ्तार से हमला करती है और इसमें करीब 1500 किलो का वॉरहेड लगाया जा सकता है। युद्ध विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिसाइल की असली ताकत सिर्फ इसकी दूरी या रफ्तार नहीं बल्कि इसका विनाशकारी पेलोड है। अगर इसमें क्लस्टर वॉरहेड लगाया जाए तो एक ही मिसाइल दर्जनों विस्फोटों का कारण बन सकती है। यही वजह है कि इस हथियार को युद्ध का प्रचंड ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान की यह रणनीति इतिहास की एक पुरानी युद्ध नीति से मिलती जुलती दिखाई देती है। लगभग 6 दशक पहले इसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल एक और बड़े युद्ध में किया गया था, वियतनाम वॉर। यह युद्ध 1955 से 1975 के बीच लड़ा गया था और इसमें वियतनाम 2 हिस्सों में बट गया था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। साल 1964 में हालात तब और भड़क गए थे जब यूनाइटेड स्टेट्स साउथ वियतनाम के समर्थन में युद्ध में उतर गया। इसके बाद अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ भारी बमबारी शुरू कर दी थी। उस दौर में भी ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ था जो बड़े इलाकों में से एक साथ विस्फोट कर सकते थे। इतिहास की वही रणनीति आज मिडिल ईस्ट के युद्ध में फिर से दिखाई देती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब तकनीक और मिसाइलें कहीं ज़्यादा आधुनिक और विनाशकारी हो चुकी हैं और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे यह संघर्ष धीरे धीरे एक क्षेत्रीय लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करते हैं।